तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एरन उसी पेड़ के नीचे सो रहा होता है जिसके नीचे वो हमेशा सोता है। जब वो सो के उठता है तो वो मिकासा को ढूंढता है, लेकिन उसे वहां मिकासा कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन सामने एक शख्स खड़ा होता है जो कि खुद एरन येगर होता है, या फिर मैं कहूँ बड़ा एरन। सीख हमें बताता है कि सदियों पहले जब हमारी दुनिया नई नई बनी थी, कई तरह की चीजें उस समय बनने लगी थी, और उसी वक्त उस चीज का जन्म हुआ जिसे आज हम जिंदगी कहते हैं। तब से लेके अब तक जीवन विकसित हुआ, और जैसे जैसे हालात आगे बढ़े और बदले, जीवन ने जिंदगी से और भी ज्यादा मांग की। उसने एक उद्देश्य की मांग की, बस इसलिए क्योंकि हमारे पास शक्ति थी इस दुनिया को अपने लिए बदलने की। हम एक प्रजाति के तौर पे बहुत घमंडी हो गए और अपने आप को बाकी जीवों से कई ज्यादा खास समझने लगे। लेकिन फिर भी एक प्राचीन जीव अनगिनत सदियों के बाद भी जीवित रहा। मौत को इनकार करके उसने इंतजार किया। क्यों? किस लिए? हो सकता है कि वो भी एक मौके का इंतजार कर रहा था, उस चीज से लड़ने का जो हम सबके लिए अंत में आती है, जो कि है मौत। क्या ये भी हो सकता है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए कोई और तरीका ढूंढ लिया हो? तो क्या इन सब का कोई अर्थ नहीं है? और जो ये 2000 साल से तकलीफ चली आ रही है, क्या वो बेकार है? खैर, इन सबको भूल कर भी हमारी इस दुनिया की शुरुआत तब हुई थी जब एक गुलाम ने अपने मालिक का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और सूअर को आजाद कर दिया था। और उसी के बाद वो गलती से इस शक्ति के संपर्क में आ गई थी, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। हाँ एरन के दोस्त, वो लड़की वो ही थी। उसके महत्व की खोज में वो अनजाने में जीवन की ओर भागने लगी, जिसके बाद वो हम सब की फाउंडर बन गई, इमेर। और फिर भी इस जगह में इतना समय बिताने के बाद भी मैं इन सबको पूरी तरह से समझने का नाटक तो नहीं कर सकता। पर एक चीज जरूर तय है, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले मौत से बचने की, लेकिन हम उससे किसी भी कीमत पे बच नहीं सकते। तो अपनी जिंदगी में इतना कष्ट क्यों उठाना, सिर्फ एक महत्व ढूंढने के लिए? इतनी सारी जिंदगियां जिनको भुगतने की कोई जरूरत नहीं थी, इतने सारे पाथ्स बस घमंड और मौत के खिलाफ जाने की इच्छा से बने। अगर उसने भी सबकी तरह अपनी मौत को स्वीकार कर लिया होता और अपने आप को आजाद कर दिया होता, तो ये सब कुछ कभी होता ही नहीं, और शायद तब हम इस जालिम जिंदगी से बच जाते। इस जगह का जन्म भी उसी वजह से हुआ था। वो अपने मालिक के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। वो यहाँ कैद थी, मौत से तो आजाद थी, पर फिर भी एक गुलाम ही थी। भगवान जैसी शक्तियां, पर फिर भी एक गुलाम के अलावा और कुछ नहीं। इसी मिट्टी से वो उन टाइटन्स को बनाया करती थी जो इस दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं और इस मौत के चक्र को चलाते हैं। तो आर्मिन कहता है तो इस सब की शुरुआत उसकी वजह से हुई थी, और यही वो जगह है जहाँ पे कोई भी नहीं मरता। लेकिन अगर उसके पास इतनी शक्ति थी तो उसने अपने आप को आजाद क्यों नहीं किया? तो ज़ीक कहता है कि आखिरकार तुम इस पहेली को समझ ही गए। मैंने यहाँ पे बहुत समय बिताया है इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते। उसने अपने मालिक से बदला ना लेकर उसकी गुलामी क्यों की? तो आर्मिन कहता है हो सकता है कि वो ऐसा कभी कर ही ना पाए, उसकी शक्ति में कोई ना कोई कमी हो। तो ज़ीक कहता है पहले मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इतिहास को बार बार देखा और परखा, तो मुझे एहसास हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। इस शक्ति से उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या वो उसकी खुद की इच्छा थी, या फिर वो अपनी और अपने मालिक की इच्छाओं में अंतर नहीं कर पा रही थी, या फिर वो सिर्फ एक परिवार जैसी जगह चाहती थी? अगर यही उसकी इच्छा थी तो उसका दर्द बहुत रहा होगा। अंत में सिर्फ एरन ही उसे समझ पाया, मैं नहीं, और इसलिए वो उसके साथ चली गई। एरन ने उसे कुछ ऐसा दिया जो और कोई नहीं दे पाया, और वो चीज थी आजादी। तो यहाँ पे छोटा एरन पूछता है तो अब क्या एमेर आखिरकार आजाद है? क्या अब हम सब आजाद हैं? तो बड़ा एरन बोलता है अभी तक नहीं। तो छोटा एरन पूछता है पर तुमने उसे दिखा दिया कि अब वो अकेली नहीं है। अगर ये काफी नहीं है तो वो किस चीज का इंतजार कर रही है? तो यहाँ पे बड़ा एरन पाथ की तरफ हाथ करता है और उसमें से कई पाथ्स और टाइमलाइंस हमें दिखाई देने लग जाती है। वो कहता है 2000 सालों से वो किसी का इंतजार कर रही थी, कोई ऐसा जो कि उसे आजाद कर सके और हम सबको भी आजाद कर सके, और इसलिए तुम यहाँ पर हो। इस शक्ति ने मुझे वो पाथ्स दिखाए जो अभी हमारे आगे है, वो चीजें जो कि हो चुकी है और वो जो हो सकती है, साथ ही साथ वो चीजें भी जो कि कभी भी बदली नहीं जा सकती, और इन्हीं के साथ ऐसी भी कुछ चीजें जो कि मैं नहीं चाहता कि हो। तो बस अब एक ही बात यहाँ पे बचता है, जब तुम उठोगे तब जो भी तुमने यहाँ पे देखा है वो सब तुम भूल जाओगे, लेकिन तुमने यहाँ पे जो भी महसूस किया है वो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। ये सब बस एक बहुत बड़े सपने की तरह लगेगा, बस उस पल तक जब तुम हिस्टोरिया का हाथ टच करोगे, उसके बाद ही तुम ये सब समझना शुरू कर दोगे। मैंने इन रास्तों में बहुत वक्त बिताया है, हमारे भाई ज़ीक की तरह। मैंने चीजों को देखने की और समझने की काफी कोशिश की। अटैक और फाउंडिंग टाइटन की शक्ति का इस्तेमाल करके मैंने उन सब चीजों को काबू करना सीख लिया जो मैं देख पाता था, और इसी वजह से मैं उन सभी चीजों का अंजाम भी देख पाया। मैंने शांति भी देखी है, साथ ही साथ मैंने कभी ना रुकने वाली जंग भी देखी है, जो बार बार हो
बिना किसी अंत के। ये सब देखने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि इन सब चीजों को बदलने के लिए मेरा होना जरूरी है, और 2000 सालों से ये जो नफरत चली आ रही है इसे खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैंने अपने परिवार और दोस्तों को बचाने की काफी कोशिश की, इन पार्क्स में फेरबदल करके, और मैंने कई चीजों को होने से भी रोकने की कोशिश की। लेकिन मुझे कुछ ही समय में ये एहसास हो गया था कि जो अंजाम हमको चाहिए उन सब के लिए बलिदान देना काफी ज्यादा जरूरी है। हमारा अधिकार पाने के लिए मैं इस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे आर्मिन भी एरन को देख पाता है और यहाँ पे एरन आर्मिन से बोलता है, तो आर्मिन, मैं तब तक आगे बढ़ता रहूंगा जब तक मेरे सारे दुश्मन खत्म नहीं हो जाते। तो दोस्तों, आई होप कि आपको फैन एंडिंग का ये पार्ट काफी पसंद आया होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर 136 के बाद 137 की स्टोरी है, और इसके बाद अभी और भी कई चैप्टर्स आएंगे और मैं आपको उनके साथ अपडेटेड रखूंगा हमारे इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।